as well as I will send you creative test material also, so that आपका इंटरेस्ट क्रिएट बना रहे, राइट क्लास? ओके, तो स्टार्ट करें क्लास आज की। वेट करते हैं 1 से 2 मिनट और, ताकि वो फर्स्ट क्लास है, अगर स्टूडेंट टाइम पे नहीं है तो वी शुड वेट। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। सी, नंबर 1 थिंग आपके माइंड में आता है कई बार कि सर व्हाई वी आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट अकाउंट्स, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द बेनिफिट। करियर की बात अभी नहीं करेंगे, करियर गोल ओरिएंटेड हम बहुत बार बात कर चुके हैं, लेटर ऑन अलग से भी हम कर सकते हैं, लाइक व्हाट यू कैन डू आफ्टर 11th 12th CA CS MBA CFA एक्चुअल साइंस व्हाटएवर, right? There are ample opportunities, right class? But if we talk about basics of accounts, so number 1, why we are studying accounts, क्यों लिया हमने accounts, क्यों पढ़ रहे हैं, what is the advantage? क्या सर ये 100% प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक्ड है? यस बच्चों, ये 100% प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक्ड है। इफ यू आर हैविंग अ फैमिली बिजनेस तब तो और भी वंडरफुल है, आप इजीली अपने पेरेंट्स से भी इन चीजों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है क्लास, करें स्टार्ट। तो नंबर 1 वर्ड आई एम गोइंग टू राइट इज, दैट इज प्रॉफिट। कई बार मैंने स्क्रीन पे लिखा भी है वर्ड प्रॉफिट। ऑफ कोर्स एक पहला ऑब्जेक्टिव ये भी है बिजनेस का, प्रॉफिट कैलकुलेट करना। क्या वर्ड बोला बच्चों मैंने? बिजनेस। तो सर बिजनेस किस हिसाब से? सर क्या हमें बैंक के हिसाब से अकाउंट बनाना है? सर हमें एक हॉस्पिटल के हिसाब से अकाउंट बनाना है? सर कैसे हमें आखिर अकाउंट्स बनाना है? द सिंपल थिंग इज दैट इफ यू टॉक अबाउट 11th 12th अकाउंटेंसी, वी कैन क्लासिफाई इट इनटू 3 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स बच्चों? हाउ मेनी? 3 पार्ट्स। इन केस ऑफ एनी डाउट आप कभी भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, ठीक है क्लास? तो 3 फॉर्म्स आर देयर। 11th क्लास की बात करें, वी हैव टू फोकस ओनली ऑन सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटर फॉर्म। देन अगर बिजनेस के नेक्स्ट लेवल की बात करें, पार्टनरशिप लेवल, देन कंपनी अकाउंट्स। सी, इफ यू टॉक अबाउट 11th 12th and 11th 12th में भी initially if I talk about 11th class, you have to concentrate only on sole proprietorship firms. जितनी भी मार्केट में फर्म्स, those are working in the market as a sole proprietor. Sole proprietor means single businessman, single owner in the business, right? अंडर में any employees, number of employees कितने भी हो, doesn't matter, but owner कितने हैं बच्चों? Only one owner is there. ठीक है, that is known as sole proprietor. तो entire 11th class is based on sole proprietorship. Means what? कि एक sole proprietor अपने accounts कैसे maintain करेगा, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेगा, बिजनेस का एनालिसिस कैसे करेगा, असेट का एनालिसिस कैसे करेगा, हाउ मेनी लायबिलिटीज आर देयर, उसका कैपिटल कितना है, देयर आर वेरियस टर्म्स। लेकिन मकसद क्या है? 11th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है? हाउ अ सोल प्रोप्राइटर विल मैनेज हिज अकाउंट्स, राइट? और अकाउंट्स की बात की हमने, प्रॉफिट की बात की, इसके लिए साइमल्टेनियसली we have to study small diagram. सबसे पहले ये डायग्राम के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, राइट? डायग्राम इज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। डायग्राम क्या कह रहा है बच्चों आपको? अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंट्स, अकाउंटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? To maintain accounts in a systematic manner and calculation of profits, analysis of assets, analysis of liabilities, right class? फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना भी जरूरी है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना भी जरूरी है, एंड ऑफ कोर्स इन अ कंसिस्टेंट मैनर। विच मैनर बच्चों? कंसिस्टेंट मैनर मींस year after year, year after year on a regular basis, like you are doing studies in a consistently manner, right or not? Right now, so accounts has to be prepared in a consistent manner on a regular basis. There are so many reasons. Of course, every year we have to calculate how much profit we have earned, number 1. Then we have to do analysis, we have to do comparison also. हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। बच्चों किसी की आवाज आ रही है, प्लीज अपना सिस्टम म्यूट रखिए, राइट? देखिए, अगर आप कंपेयर ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है? एनालिसिस भी तो जरूरी है, लाइक योर पेरेंट्स यूज्ड टू डू, एंड दिस इज द फैक्ट। इन 10th class, in 9th class, you got 80%. In 10th class, you got 60 or 90 or 70, whatever. तभी तो कंपैरिजन होता है। तो अगर आपने लास्ट ईयर, चलिए अब थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं क्लास को। लाइक यू हैव अर्नड, माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, you are having a business, which business? Sole proprietor, single owner, right? And you have earned 10 lakh rupees in the previous year. How much rupees you have earned? Previous year. तो अब मैं आप में से किसी एक बच्चे से, ये अच्छा है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, अच्छा है, बुरा है, क्या है? Anybody?
कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. You have earned 10 lakh rupees in the last year. So what is your analysis? ये अच्छा है या बुरा है? क्या है? Please, anybody. हाँ जी. Anybody wants to answer? Nobody. Raise your hand. Raise your hand. अपने मोबाइल पे raise your hand. If you take on the middle of the screen anywhere, there are 5 options. और right side में last में you have the option. Raise your doubt. Raise your hand, class. Anybody? You have earned 10 lakh rupees in the previous year. So is it good or not? Tell me. Anybody? Anybody wants to answer? क्या लगता है बच्चों, ये अच्छा है या बुरा है 10 लाख रुपीज? अगर आप अच्छा है तो भी गलत है, और कहते हैं बुरा है तो भी गलत है, बिकॉज यू हैव द डेटा ऑफ ओनली 1 ईयर. अगर मैं बात करूं बिफोर दैट ईयर यू हैव अर्न 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपए आपने अर्न किए, 50 लाख प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर, एंड प्रीवियस ईयर यू हैव अर्न 10 लाख रुपीज. क्या डिक्लेयर हो रहा है? क्या डिक्लेयर कि आपका बिजनेस अबाउट टू एंड है, यू आर इन द ग्रिम कंडीशन, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर यू हैव अर्न 50 लाख रुपीज, देन आपका डाउनफॉल हो गया, आपने अर्न किया 10 लाख रुपीज. तो कैसे कंपेयर किया आपने? जब आपने अकाउंट्स कंसिस्टेंटली बनाए और इसको अच्छे पॉजिटिव तरीके से समझे, तो लास्ट टू लास्ट ईयर आपने 2 लाख रुपीज अर्न किया और लास्ट ईयर आपने 10 लाख रुपीज अर्न किया. इट मींस बिजनेस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. 2 लाख से 10 लाख, यू हैव जंप्ड टू 8 लाख रुपीज मोर. राइट क्लास? तो कंपैरिजन करना भी एक पार्ट है, तभी हम बिजनेस कंटिन्यू करेंगे. ठीक है क्लास? तो अगर हम बात करें छोटे से डायग्राम की, आज का एक क्रिएटिव डायग्राम, दैट इज अकाउंटिंग साइकिल. तो क्या है ये अकाउंटिंग साइकिल? सी, यही करना है आपको 11th में, एंड दिस इज फर्स्ट क्लास, सो डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन. ओके, पहला पार्ट आपका क्या है? अकाउंटिंग साइकिल में मैं डायग्राम आपके लिए थोड़ा सा साइज जूम कर देता हूं. क्लास, अकाउंटिंग साइकिल, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर अकाउंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1 एलिमेंट इज ट्रांजैक्शंस. व्हाट आई एम राइटिंग स्टूडेंट्स? Transactions. What is the meaning of transactions? Any idea? See, routine activities in our business, which consisting of financial exchange also, right? This means financial exchange, or like you have purchased furniture of rupees 30,000, you have sold goods of rupees 1 lakh, whether on cash or credit doesn't matter. Those are known as transactions. Later on, we'll discuss in detail also, right? So, क्या करता है businessman in transactions का sir? See, if you're having a business, और business की बात करें, there are so many business running in the market. What we used to do, transactions को हम रिकॉर्ड करते हैं किसमें? स्टूडेंट्स, जर्नल के अंदर. So why? What is the logic? अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो स्टेप बाय स्टेप हमें काम तो करना ही पड़ेगा, अकाउंट्स तो मेंटेन करने पड़ेंगे. राइट क्लास? तो ट्रांजेक्शंस को वी यूज टू रिकॉर्ड इन जर्नल इन अ सिस्टमैटिक मैनर. एंड मार्क माय वर्ड्स, सुनना बच्चों ध्यान से, रियल लाइफ में भी these things are going on a regular basis. Every businessman has to prepare this journal entries. Right class? Next step, अभी भी प्रॉफिट पता नहीं चला, so what is the next step? So journal के बाद हम इन सभी एंट्रीज का, अकाउंट्स को लेजर के अंदर पोस्ट करते हैं. लेजर के अंदर क्या करते हैं बच्चों? पोस्टिंग करते हैं. इसकी क्या करते हैं स्टूडेंट्स? पोस्टिंग. अब सर ये क्या प्रॉब्लम आ गई? व्हाट इज दिस पोस्टिंग मीन? सी क्लास, आपने जर्नल के अंदर अलग अलग अकाउंट्स ओपन किए. फॉर एग्जांपल गुड्स सोल्ड किया तो कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वेरियस अकाउंट. और जिसकी नॉलेज अभी हम आपको देंगे, अभी तो हम आपको एटलीस्ट एक बेस बता रहे हैं कि हमें वर्कआउट किस पे करना है. राइट क्लास? तो ट्रांजेक्शंस हमने रिकॉर्ड किया जर्नल के अंदर. देन जर्नल के बाद लेजर में क्या किया बच्चों? हमने पोस्टिंग. क्यों किया पोस्टिंग? व्हाट इज दिस लेजर मीन? यहाँ पर हम ईच एंड एवरी अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट कर रहे हैं. लाइक इन अ ईयर देयर आर 50 अकाउंट्स यू हैव ओपन, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, different type of accounts, right? So to know the balance of each and every individual account, we used to prepare ledger. Right class? और एक बात आपको क्लियर कर दो स्टूडेंट, ये सब वेरियस चैप्टर्स हैं. ट्रांजेक्शन इज नॉट अ चैप्टर. जर्नल के ऊपर पूरा एक चैप्टर है which takes around 10 to 15 days. तो अभी 1 मिनट में तो समझ में नहीं आएगा, बट एटलीस्ट मोटिव समझ में आ जाएगा कि हमारा पर्पस क्या है. राइट क्लास? आफ्टर जर्नल वी यूज्ड टू डू पोस्टिंग इन लेजर. अब लेजर से भी प्रॉफिट का एनालिसिस नहीं हुआ,
बैलेंस पता चल गया ईच एंड एवरी इंडिविजुअल अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों हमारा? सर नेक्स्ट स्टेप है ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? ट्रायल बैलेंस। नाउ सर व्हाट, एक और प्रॉब्लम आ गया सर, अब ये ट्रायल बैलेंस क्या है? सी, ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स। क्या कहा मैंने? ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ ऑल दी लेजर अकाउंट्स। स्टूडेंट्स आपको इंग्लिश का याद होगा, इंग्लिश आपने पढ़ा होगा राइट? आफ्टर एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर व्हाट यू विल फाइंड, क्या मिलता है आपको? समरी मिलता है, शॉर्ट एंड स्वीट समरी। और आप कहते हैं सर पूरा चैप्टर क्यों पढ़े, बेटर है समरी पढ़ लेते हैं, राइट स्टूडेंट्स? So trial balance is also a summary of all the laser accounts. Means what? अगर आप बहुत सारे लेजर अकाउंट, सी यू आर द अकाउंटेंट, सपोज यू आर द अकाउंटेंट एंड यू आर मेकिंग अकाउंट्स ऑफ एनी फर्म, आप किसी भी फर्म के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, राइट क्लास? अब आप ऑनर के पास जा रहे हैं और उससे 50 पेजेस का लेजर अकाउंट का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। हाउ मेनी पेजेस? 50 पेजेस। बट ऑनर विल से, ऑनर क्या कहेगा आपको? भैया मुझे तो समरी बता दो कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल अकाउंट की फाइनल समरी क्या है। और वो समरी हम कहां शो करते हैं स्टूडेंट? इन ट्रायल बैलेंस। कहां शो करते हैं बच्चों समरी? इन ट्रायल बैलेंस। बट अगेन प्रॉफिट एनालिसिस अभी तक नहीं हुआ, प्रॉफिट एनालिसिस अभी भी नहीं हुआ। नाउ द लास्ट थिंग इज व्हाट? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, दिस इज ऑल्सो अ चैप्टर बट वेरी इजी चैप्टर। ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा काम है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके क्लास? अब सर ये क्या प्रॉब्लम आ गया? दिस इज द लास्ट स्टेप, डोंट वरी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स here we have to work out on three different things. Number one, we have to prepare trading account. Number one, we have to prepare trading account. Then profit and loss account. And the last thing is balance sheet. अब देखिए हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं। एंड व्हेन यू विल बी एट द एंड ऑफ 11th क्लास, आपको उस टाइम ये ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर में, अब तो थोड़ा सा और डिले हो जाएगा, उस टाइम आपको ये चैप्टर मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप चाहे तो किसी भी बिजनेसमैन से जाके कंफर्म कर सकते हैं, आइदर यू बिलोंग्स टू सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म और कंपनी अकाउंट्स, कहीं पे भी बात करें, ईच एंड एवरी फर्म हैज टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। That's why I'm telling you this subject is very creative and practical oriented also. Like what is the objective of preparing trading and profit and loss account? क्या ऑब्जेक्टिव है क्लास इसका? ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाकर हमें पता चल जाता है हाउ मच नेट प्रॉफिट आवर फर्म हैज अर्न इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो अब मेन पॉइंट पर आ रहे हैं हम कि अगर नेट प्रॉफिट का एनालिसिस करना है तो फॉर दैट वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, right class? And balance sheet. Balance sheet is a combination of assets and liabilities. Means what? Balance sheet जहां पर हम पूरे बिजनेस में जितनी भी असेट है, अब आपको असेट ही नहीं पता तो टेंशन लेने का है, क्योंकि अभी तो मैं एक ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं कि हम आखिर पढ़ क्यों रहे हैं, क्या है मेन लॉजिक, क्या हमें करना है एंटायर ईयर में। जर्नल करना है, जर्नल के बाद लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है क्लास? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हमें करना क्या है, नेट प्रॉफिट कितना हमारी फर्म ने अर्न किया, देन हाउ मच आवर एसेट इज इन द फर्म, कितनी लायबिलिटीज है हमारी फर्म में, कैपिटल कितना है, राइट क्लास? अब अगर आगे प्रोसीड करें उससे पहले एनीबॉडी एनी डाउट? एंड देखिए जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दीज आर दी सेपरेट चैप्टर्स व्हिच विल टेक टाइम। आज की क्लास में क्या 10 क्लास में भी समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज अभी तक आपके पास थियोरिटिकल नॉलेज ही नहीं है। So first of all, you should have theoretical knowledge, and after theoretical knowledge, of course, हमें किसके ऊपर वर्कआउट करना है, पूरा अकाउंट्स प्रैक्टिकल है। Anybody, any doubt? Anybody? किसी भी बच्चे को डाउट है कोई? Raise your hand if you have any doubt. Raise your hand on from your mobile screen if you have any doubt, class. Anybody? See, this is the basic. और धीरे धीरे मुझे स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर हैविंग नेटवर्क इश्यूज आल्सो, राइट? बट आई कैन टेल यू वन थिंग, इट्स अ टाइम पीरियड ऑफ मैक्सिमम 10 डेज। अगर आपने 10 डेज, मैक्सिमम 12 डेज मान लीजिए, अगर आपने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पूरा नॉलेज क्लियर कर लिया, देन वी कैन इजिली मूव ऑन टू एंटायर प्रैक्टिकल टॉपिक। हाँ जी, एनीबॉडी एनी डाउट? हाँ जी स्टूडेंट्स,
ओके, सो कैन वी प्रोसीड फर्दर? चले आगे हम बच्चों, अगर आपको समझ आया इट्स वेरी गुड, अदरवाइज आई कैन टेल यू वन मोर थिंग, एनी टाइम आफ्टर द क्लास आल्सो यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी, ओके, सो दैट अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है टेंशन की सर नहीं समझ आया एंड ऑल, यू नो, डजंट मैटर, यू कैन कॉल मी अप एंड आस्क योर डाउट्स, ओके स्टूडेंट। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। See students, I will send you theoretical notes also, this study material, उसके थ्रू भी आप परफेक्शन ला सकते हैं, और उसमें भी कहीं डाउट हो यू कैन आस्क मी as many times as you can, because this is your first time experience in with commerce। अभी तक आपने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े, साइंस, हिस्ट्री, सोशल स्टडीज, कॉमर्स पहली बार पढ़ा, राइट क्लास? सो डोंट वरी, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, ठीक है? सर हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? एनी अभी क्लास करें स्टार्ट, आगे की क्लास। See, I have written a word basics of accounts. Basics of accounts. अगर आप अपनी बुक की बात करें, डीके गोयल एंड ऑल, आपको सेकंड चैप्टर, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर एंड रिफ्रेशर्स के अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम ऑथर्स की बुक में सेकंड चैप्टर दिखता है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो बिफोर वी प्रोसीड टू फर्स्ट चैप्टर, वी हैव टू स्टार्ट विद सेकंड चैप्टर, सो दैट आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता रहे, राइट क्लास? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कि आखिर अकाउंट्स में एबीसीडी जैसे आपने लाइफ में पढ़ा था, तो भाई अकाउंट्स में क्या है एबीसीडी? दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो अराउंड 30-40 टर्म्स हैं, रीड आउट करते हैं उसके ऊपर अच्छे से, क्लास करें स्टार्ट। चलिए, अकाउंट्स का पहला वर्ड दैट इज कैपिटल। फर्स्ट accounting term is capital. See class, in my study material also you will find ample number of examples that sir what is the meaning of capital। और you know अगर आपने अभी कैपिटल नहीं सीखा और आगे ग्रेजुएशन एंड ऑल कहीं पे भी चले गए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्जैक्टली समझ नहीं आता स्टूडेंट को सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल मीन्स व्हाट? मनी, मनी और मनी वर्थ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर is known as capital। इजी लैंग्वेज में समझाते हैं, बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करते समय वट एवर मनी और मनी वर्थ इन्वेस्ट करता है जो बिजनेस में, दैट इज नोन एज कैपिटल। क्लियर है बच्चों? आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो कैसे होगा? इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, समटाइम्स आई गेट आंसर सर दिमाग से, बट कैन यू रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ दिमाग माइंड इन द अकाउंट्स? इट इज नॉट पॉसिबल, because we record only those transactions which are having some monetary values। monetary value है, economic value है, जिससे हम पैसे में evaluate कर सकें, check कर सकें, उसे ही हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। so if you want to start your business, how you can start? कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चों? you have to invest some money, आपको कुछ पैसा लगाना होगा along with your mind, but mind का value we cannot record in account। so taking an example, एक बच्चा है A, he has invested 20 lakh rupees in the business। Sir, why he has invested 20 lakh? If you want to start your business, you have to invest some money also। money तो लगाना पड़ेगा बच्चों। So this 20 lakh will be considered as capital। Now taking one more example, addition। One person B, he has invested only 6 lakh rupees। How much rupees? 6 lakh rupees plus he is having एक्स्ट्रा फ्लैट, उसका एक एक्स्ट्रा बिल्डिंग था, 2 बिल्डिंग थी बी के पास, एक उसमें वो रहता था, एक बिल्डिंग वैकेंट पड़ी थी। तो ही थॉट, ही इज हैविंग अ आइडिया कि अगर मैं रेंटेड शॉप ओपन करता हूं तो एवरी मंथ आई हैव टू पे रेंट, विच इज ऑल्सो अ बिग डील, विच इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम कि आपको रेंट पे करना पड़ेगा, हैवी रेंट पे करना पड़ेगा ईच एंड एवरी मंथ। तो यू हैव वन ऑप्शन, बी के पास 2 बिल्डिंग्स थी, एक जिसमें वो रह रहा था विद हिज फैमिली, सेकंड बिल्डिंग वाज वेकेंट। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि ये बिल्डिंग जिसकी वैल्यू अराउंड 25 लाख रुपीस है, हाउ मच रुपीस? टेकिंग इन रैंडम एग्जांपल, 25 लाख रुपीस इज द वैल्यू ऑफ हिज बिल्डिंग। तो उसने सोचा क्यों ना इस बिल्डिंग के अंदर ही बिजनेस सेटअप करें। इट मींस उसने मनी भी इन्वेस्ट किया एज वेल एज मनी वर्थ भी इन्वेस्ट किया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी वर्थ? दिस बिल्डिंग, उसने इस बिल्डिंग के अंदर ही सेटअप कर लिया, और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी क्लास? 25 लाख रुपीज। इन दिस सिनेरियो उसका कैपिटल कितना बन गया क्लास? 31 लाख रुपीज। हाउ मच रुपीज? 31 lakh rupees। Is it clear? See again, I am revising you। First condition A,
he has invested 20 lakh rupees in the business. That is known as capital, right class? If we talk about B, जो एक another person था, इसने अपना business कैसे start किया? By investing money of 6 lakh, right? And he was having a vacant building, जिसका value कितना था? 25 lakh rupees. That's why the definition of capital is whatever money or money worth invested in the business by the Malik, by the owner, by the entrepreneur, by the businessman is known as capital. So first condition the capital was 20 lakhs. Second condition capital becomes 31 lakhs. Right class? ठीक है? But see, after few months, अब होता क्या है बिजनेस के अंदर? आप इस पैसे का करेंगे क्या? दिस इज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन. आप असेट परचेज करेंगे. क्या परचेज करेंगे? असेट, गुड्स. इस तरह से तो आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया. आइए हम असेट पे भी आ जाते हैं. बट बिफोर दैट एक और छोटा सा बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूं, सो दैट आपका कुछ कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाए. व्हाट यू हैव टू थिंक व्हेन यू आर डीलिंग विद अकाउंट्स. सी, दो पॉइंट्स में लिख रहा हूं. एक तरफ मैं लिख रहा हूं बिजनेसमैन, another side I am writing a word business. Businessman, business. See, you have to treat yourself as a businessman. Whenever you prepare accounts and all, or you understand accounts, you have to treat yourself as a businessman, means real person, right? Like you are. And what about business? This should be treated as an artificial unit. This should be treated as an artificial unit. You can say economic unit, because इसी के थ्रू आप पैसा कमाएंगे. राइट क्लास? इज इट क्लियर? तो सर हमें बिजनेसमैन मानना है या बिजनेस मानना है, आखिर क्या मानना है सर? दिस इज ऑल्सो अ बिग कंफ्यूजन. यू हैव टू ट्रीट योरसेल्फ एज अ बिजनेसमैन, एंड व्हाट यू आर डूइंग बिजनेस. व्हाई यू आर डूइंग बिजनेस? ऑफ कोर्स टू अर्न प्रॉफिट. और आप बच्चों के अकॉर्डिंग कहो तो आप थोड़ा चेंज करेंगे इसको. सर टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. लालच, कलयुग, to earn maximum profit. Is it okay? चलिए चलेगा, कोई issue नहीं है. So you have to treat yourself as a businessman, and what you are doing business, why you are doing business, to earn profit. Now again of that question which I have asked you 2 minutes back, what is the meaning of capital? एक businessman अपने business में जो भी money या money worth invest करता है, that is known as capital. Of course अभी अभी हमने discuss किया था, right class? And if you withdraw anything from the business for your personal use, that is known as second word of accounting terms. If you withdraw money or money worth from the business for your personal use, that is known as drawings. So पहला word था capital, second word we have discussed drawings. अगर आप बिजनेस से, अच्छा एक और बात सर, हमें अकाउंट्स किसके हिसाब से बनाने हैं? अकॉर्डिंग टू बिजनेसमैन और अकॉर्डिंग टू बिजनेस? 100% you have to prepare your accounts according to your business enterprise, your business firm. Is it okay बच्चों? You have to prepare your accounts according to business. आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते. आप बिजनेस के अकाउंट्स बिजनेसमैन की पर्सनल लाइफ से मिक्स नहीं कर सकते. सिमिलरली बिजनेसमैन एंड बिजनेस दोनों के अकाउंट्स नहीं कर सकते. Is it okay class? Is it okay? So if you want to start your business, you have to invest some money or money worth, that is known as capital. सिमिलरली अगर आपने बैंक से, सी आगे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. डाउट आ रहा है बच्चों का, प्लीज आस्क योर डाउट. एनीबॉडी? यस बच्चों. सर एक बार ड्राइंग वापस समझाना तो सर. ड्राइंग वापस समझाना. हाँ ओके 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 बेटा. ठीक, एक छोटा सा टास्क, एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं. इफ यू हैव इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीज इन द बैंक, इफ यू हैव इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीज इन द बैंक, तो बैंक के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो गया कि बैंक को आपको 2 लाख रुपीज रिटर्न करना है जब भी आप विड्रॉ करना चाहें. ओके बच्चों? सपोज आपने आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड 20,000 विड्रॉ कर लिए. हाउ मच यू हैव विड्रॉन? 20,000 रुपीज. अब क्या आप बैंक से अभी भी 2 लाख मांगेंगे क्या? नहीं. अब आप कितना मांगेंगे? 2 लाख माइनस 20, 180. सिमिलरली सपोज इफ यू इन्वेस्टेड 20 लाख रुपीज इन द बिजनेस. हाउ मच रुपीज बच्चों? 20 लाख आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, एंड आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको कुछ रिक्वायरमेंट हुआ पर्सनल यूज के लिए. फॉर दैट आपने अपने बिजनेस से 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिया. हाउ मच रुपीज यू हैव विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर योर पर्सनल यूज? फॉर योर पर्सनल यूज 1 लाख रुपीज. तो दैट इज नोन एज बच्चों, क्योंकि देखिए
जब हम दोनों को अलग अलग डिक्लेयर कर चुके हैं, बिजनेसमैन इज अ सेपरेट पर्सन, बिजनेस इज अ सेपरेट इकोनॉमिक यूनिट जो आपको पैसा कमा के देगी। तो जब पैसा कमा के देगी तो उसी के अंदर रखो ना सब कुछ। आपने पैसे लगाए क्यों? टू अर्न प्रॉफिट। अब अगर आप बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी पर्सनल यूज के लिए, दैट इज नोन एज, एंड ड्रॉइंग्स विल बी ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। आप ये नहीं कर सकते कि आपने 1 लाख ड्रॉ कर लिया और कल अभी भी आप 20 लाख बोल रहे हैं, दैट विल बी रॉन्ग। बिकॉज बिजनेस, देखिए बिजनेस सच में कुछ नहीं है, एक आर्टिफिशियल यूनिट है जो हमने नाम दे दिया, हाँ भाई ये हमारा बिजनेस है, राइट क्लास। इफ यू हैव इन्वेस्टेड 20 लाख, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 लाख एक परमानेंट लायबिलिटी बन गया। जिस दिन आप बिजनेस बंद करेंगे, वाइंड अप करेंगे, सेल आउट करेंगे, उस दिन आप अपना पैसा वापस लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। इज इट ओके? अगर आपने कुछ पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स, एंड ड्रॉइंग्स विल बी ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। इट मींस 20 लाख लगाया था, अगर आपने 1 लाख विड्रॉ कर लिया, अभी एक और क्लियर करता हूं, डोंट वरी डोंट वरी, अगर अभी भी डाउट है डोंट वरी, आपने 1 लाख विड्रॉ किया, अब कैपिटल का बैलेंस कितना रहेगा स्टूडेंट्स? हाउ मच? 19 लाख रुपीज। हाउ मच? 19 लाख रुपीज। सी, एक साल पूरा your firm has earned 6 lakh rupees as profit. How much profit your firm has earned? 6 lakh rupees. 6 lakh रुपए आपकी फर्म ने कमाए। Now the balance will be 90 lakh plus 6 lakh, because अगर आप कुछ भी प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं, अगर अर्न कर रहे हैं प्रॉफिट, दैट विल बी एडेड इन द कैपिटल। 6 लाख रुपीज आपने प्रॉफिट अर्न किया। हाउ मच प्रॉफिट? 6 लाख रुपीज। इफ आई टॉक यू अबाउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल की सर साल के एंड में अब कैपिटल का कितना बैलेंस है, इट विल बी 25 लाख रुपीज। हाउ मच रुपीज स्टूडेंट्स? 25 लाख रुपीज, राइट। अब सी, एक और प्रैक्टिकल बात बताता हूं, बट जनरली ऑर्गेनाइजेशंस यूज्ड टू डू। आपको क्या मानना है अपने आप को? हाँ जी, क्लियर है ना? यू आर दी बिजनेसमैन, एंड व्हाट यू आर डूइंग? बिजनेस। व्हाई यू आर डूइंग बिजनेस? टू अर्न प्रॉफिट। If you invest anything in the business, that is known as capital. If you withdraw anything from the business, that is known as drawing. ठीक है? ठीक है। अब एक बात करते हैं कि सपोज आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, यू आर रेगुलरली मैनेजिंग योर बिजनेस, और अभी अभी हमने बात की दैट दोनों को सेपरेट मानना है। तो एक खास बात, आप किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हो, एक ऑनर प्रिंसिपल की बात करता हूं, वो भी अपने स्कूल से क्या ले सकता है? हम लोग पढ़ रहे हैं ना, माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सैलरी, we are the honor, that both has to be treated as a separate economic, separate unit, separate entity. Businessman अलग है, business अलग है। Now if you are honor, doesn't matter, you are working for your firm, आप वर्क कर रहे हैं, and you are also entitled for the नहीं होगा वो आप लोग as an ordinary employee, प्रिंसिपल है तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल यू कैन टेक सैलरी फ्रॉम योर फर्म, इट इज ओके। और ये बिजनेस के अंदर किस कैटेगरी क्लास? एक्सपेंसिव। किस सेगमेंट में आएगा? एक्सपेंस में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द करंट सेशन कि बिजनेसमैन बिजनेस दोनों को सेपरेट मानना है। अकाउंटिंग टर्म्स हम पढ़ रहे हैं जिसमें 2 टर्म्स हमने सबसे पहले क्लियर आउट किए। नंबर 1 इज कैपिटल, नंबर 2 इज ड्राइंग्स। बिजनेसमैन बिजनेस प्लीज दोनों को अलग अलग मानिए, गलती से भी इनके अंदर मिक्स मत कीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सपोज बिजनेसमैन के घर पे 2 लाख रुपीज चोरी होगी, 2 लाख रुपीज चोरी हो गए, राइट। अब उसका should be treated as a separate unit, दोनों को मिक्स नहीं करना, राइट क्लास? इट इज ओके। और मनी और मनी वर्ड पे बहुत ध्यान रखना है आपको, मनी और मनी वर्ड बोथ आर डिफरेंट, ठीक है क्लास? डाउट है किसी को? किसी को डाउट है तो प्लीज जल्दी से डाउट पूछिए अपना। हाँ जी, हैंड रेज कीजिए इफ एनीबॉडी एनी डाउट। और आज मैं मान रहा हूं हमने कुछ भी नहीं पढ़ा बच्चों, डोंट वरी, देयर आर सो मेनी सेशंस। बस ये है कि स्टार्टिंग में अगर जितना स्पीड धीरे होगा, concept clarity should be there, right? और when I'll send you the notes in the group, तो आप उस नोट्स को स्टडी करें, right class?
हाँ जी, मैं एक बच्चे से बात कर रहा हूँ। हेलो, हाँ जी गौर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, हमारी फर्स्ट इंटरेक्शन है, डोंट वरी। सर, एनीथिंग इज गोइंग ऑन इन योर माइंड बेटा? एनीथिंग, एनी डाउट? सर एक डाउट था सर, जैसे एक बिजनेसमैन, एक ओनर है सर, उसके लिए तो सर वो प्रॉफिट्स हुए ना सर, वो सैलरी में थोड़ी ना काउंट करे। सी बेटा, एक बात सुनो, मैं आपको इसका हेलो, ये डाउट सर, एक मिनट सर, ये डाउट तो सबको सुन रहा है ना? आई वांट टू जी स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, एक डाउट है हमारे सामने कि एक ऑनर है तो अपनी फर्म से सैलरी क्यों ले रहा है? ये डाउट है बेटा? यस सर, कि उसके लिए तो प्रॉफिट्स हुए वो। कमिंग प्रॉपर्ली। हेलो, आइए, अब मैं आपको एक बार म्यूट कर रहा हूँ। आपका डाउट सुन लिया बेटा मैं। वो ठीक है, ठीक है, डाउट आ गया आपका। आंसर दो बेटा। Shall I give you the answer? जल्दी जल्दी क्लास, वी हैव ओनली लिमिटेड टाइम विद अस। तो आप सभी स्टूडेंट्स डाउट सुनिए। एक स्टूडेंट ने डाउट रेज किया, डेफिनेटली आना भी चाहिए, वेरी गुड फॉर द डाउट। और डाउट जब पूछ रहे हैं, इट मींस आपका दिमाग वर्क कर रहा है, अदरवाइज तो आप बैठे हैं डम की तरह, वो नहीं होना चाहिए। राइट क्लास, चलिए डाउट यह है कि एक ऑनर अपनी फर्म से सैलरी क्यों ले रहा है। चलिए इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देता हूं। एक फर्म ने पूरे साल भर में गुड सेल किया। क्या सेल किया स्टूडेंट्स? गुड सेल किया 40 लाख रुपीज का। हाउ मच रुपीज? 40 लाख रुपीज। इज इट विजिबल? 40 लाख रुपीज, सुन सकते हैं आप साथ साथ। 40 लाख रुपीज आपने अर्न किया। मैं स्क्रीन को और अच्छे से शो करता हूं आपके लिए। एक अच्छा डाउट है, आप सभी को डिस्कस, आप सबको सुनना चाहिए। वेरी गुड डाउट बेटा। आपने पूरे साल भर में गुड सेल किया, हाउ मच रुपीज? 40 लाख रुपीज। नाउ थोड़ा सा आगे का एडवांस नॉलेज भी दे रहा हूं, तो डरना मत। 40 लाख रुपीज आपका प्रॉफिट नहीं है, दैट इज योर सेल लेस एक्सपेंसेस। लेस एक्सपेंसेस बेटा, जिसने डाउट पूछा है ना, वेरी गुड। अब आप ध्यान से सुनो इस डाउट का एक्सप्लेनेशन। आपके एक्सपेंसेस हुए पूरे साल में 25 लाख रुपीज। हाउ मच रुपीज? 25 लाख रुपीज ओवरऑल, एक साथ बता रहा हूं मैं, राइट? हालांकि इसमें भी कैटेगराइज है, राइट? अब इफ आई टॉक अबाउट द प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना बचा है स्टूडेंट? ऑल ऑफ यू, इतना अच्छा डाउट है, इसके ऊपर तो डिस्कस करने में मजा भी आना चाहिए। हाउ मच प्रॉफिट यू हैव अर्न? 50 लाख रुपीज। आपको गवर्नमेंट को टैक्स किसके ऊपर देना पड़ेगा? सोचिए जल्दी से। यू हैव टू पे द टैक्स on 15 लाख रुपीज। बट अगर ऑन ऑलरेडी दिखाता है सपोज 4 लाख रुपीज, लेस होगा बिकॉज दैट इज ऑल्सो एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। हाउ मच सैलरी? 4 लाख रुपीज। अब बताइए हाउ मच नेट प्रॉफिट अ फर्म हैज अर्न? नेट प्रॉफिट 11 लाख रुपीज। अब बताइए क्लास, आपके डाउट का आंसर मिला आपको? नाउ यू हैव टू पे टैक्स ऑन हाउ मच इनकम? 11 लाख रुपीज। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपने सैलरी नहीं दिखा, अरे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बेटा। वन मोर, व्हाट इज दैट? डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन दिखाते हैं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर। जान के दिखाते हैं बेटा। इससे क्या होगा? हमारे प्रॉफिट रिड्यूस। प्रॉफिट क्या होंगे? रिड्यूस होंगे। और प्रॉफिट रिड्यूस होंगे तो टैक्स लायबिलिटी कम होगा, राइट? तो फर्म के हिसाब से सोचिए, बिजनेस के हिसाब से सोचिए। मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस अपने बिजनेस के अंदर बेटा, टाटा, बिरला, मानी, दे ऑल्सो यूज्ड टू टेक सैलरी फ्रॉम देयर फर्म्स। आप एक नॉर्मल लेवल की बात कर रहे हो बेटा। 4 लाख रुपीज आपने सैलरी दिखाया, आपके प्रॉफिट not have to take that. Is it okay? Sorry, okay. Anybody, any doubt? Please check the screen. So class, we have only 1 or 2 minutes left. I think the class was very good. आप चाहें तो पर्सनली मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं थ्रू योर फीडबैक और व्हाट एल्स यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर टीचर, किसी भी टाइप का भी। सर द स्पीड इज स्लो, डोंट वरी फॉर दैट। सर स्पीड बहुत फास्ट है, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता, बिकॉज ऑटोमेटिकली आई ऑल्सो नो कि स्पीडली हमारा धीरे चल रहा है। ठीक है, आई विल टेक स्टडी मटेरियल ऑल्सो। जितना ज्यादा आप स्टडी करेंगे, सी ऑल ऑफ यू, दिस इज अकाउंटेंसी, जितना प्रैक्टिकल आप बार बार डिस्कस करेंगे, नॉलेज एनहांस होगा। ठीक है क्लास? तो ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। इन केस ऑफ एनी डाउट